वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि आप वास्तुशास्त्र के कुछ उपाय नहीं बताते हो। आपके प्रवचन बहुत अच्छे होते हैं, ज्ञानवर्धक बातें होती हैं, बहुत तरह से आप समझाते हैं। मैं अज्ञानता का स्रोत नहीं बनना चाहता, आपको उपाय बताऊं, क्योंकि ढेरों पुस्तकें पढ़ी हुई हैं अज्ञानता बढ़ाने के लिए। समाचार पत्रों में भरमार है, चैनलों पे बहुत से महापुरुष आते हैं आपको बताने के लिए कि ऐसे कर लो तो ये होगा, वैसे कर लो तो वो होगा। हकीकत में होगा कुछ भी नहीं, होगा मात्र केवल इतना कि आपको वहां उनको चैनल पे देख के दिल को तसल्ली बहुत मिलेगी और कॉपी पेंसिल पे लिख लोगे उपाय ऐसे ऐसे ये करना चाहिए, फिर उसी का झंडा बनाकर लिए फिरोगे, इधर उधर डोलते रहोगे और जब तक 20 लोगों को बता नहीं दोगे और उनसे वाहवाही नहीं लूट लोगे तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, भटकते रहोगे। घर में दरवाजे कैसे होने चाहिए, मात्र एक इस जानकारी के आधार पर वास्तुशास्त्र हो गई सारी। ये तो आरंभ भी नहीं है, आरंभ का आगाज भी नहीं है, आपने इसे ही अंजाम कह दिया। आपको बड़ा साधारण सा तरीका बता देते हैं। आपके घर के दरवाजे जो हैं ये 2 के गुणांक में होने चाहिए। क्या इस जानकारी से आपको कोई उपलब्धि हो गई, कोई वास्तु दोष आप हटा सके या हटाने में सामर्थ्य हो सके? चलो इससे आगे और आपको बता देते हैं। दरवाजों की गिनती कैसे करनी है, 2 का गुणांक तो हो गया, लेकिन गिनती कैसे करनी है? गिनती अधूरी कर दी तो मुश्किल हो जाएगी। जो चौखट लगी होती है, डोर फ्रेम लगा होता है, उसके एक तरफ एक किवाड़ या पल्ला एक हो तो एक दरवाजा, यदि उधर 2 पल्ले 2 किवाड़ हो तो भी वो एक दरवाजा। एक तरफ चौखट के एक तरफ, यदि आपकी बहुत बड़ी चौखट है 10 फुट 15 फुट जिसमें स्लाइडिंग डोर्स भी लगाए जाते हैं,
एक साइड पे, चौखट के एक साइड पे यदि 6 पल्ले, 7 पल्ले, 8 पल्ले हैं, 8 दरवाजे हैं, तो भी वो एक दरवाजा ही गिना जाए, उसे गलती से 8 नहीं गिन दीजिए, फिर मेरे को दोष देंगे कि आपने तो कहा था। और आपके मुख्य दरवाजे के स्थान पर ही नींव का स्थान होता है। दहलीज का स्थान होता है, वहां पर दहलीज अवश्य बनी होनी चाहिए। 100 में से 98 घरों में नहीं बनी होती। मैं 2 लाख से ज्यादा परिवारों के यहां पर जा चुका हूं। 100 में से 98 लोगों के घरों में दहलीज है ही नहीं। दरवाजों के ऊपर रोशनदान है, बहुत अच्छा, शुभ है। दरवाजा बंद हो जाए तो भी रोशनी अंदर आ सकती है, हवा आ सकती है, ऊर्जा शक्ति आ सकती है, क्योंकि ऊर्जा शक्ति के लिए तो कोई रोक नहीं। किंतु जब हम इन्हीं के ऊपर आर्क शेप में दे देते हैं, दरवाजे आर्क शेप में कर देते हैं, आर्क बना देते हैं, तो वो गलत है। वो हमारे सारे एफर्ट्स को, सारे कर्मों को नष्ट कर देता है वहीं पर। फिर हम झंडा उठा लेते हैं। हमने दरवाजे उसी प्रकार से लगाए जैसे वास्तुशास्त्र में कहा गया है, वही गिनती है। फिर भी पता नहीं क्यों समृद्धि को उपलब्ध ही नहीं हो रहे हैं। हम जानकारियों के आधार पर करते हैं। क्या आप में से किसी व्यक्ति ने जानकारी के आधार पर खुद अपना ऑपरेशन किया? जो डॉक्टर है उसने भी नहीं किया, जो सर्जन है उसने भी नहीं किया, जो प्रतिदिन कईयों का ऑपरेशन कर देता है उसने भी नहीं किया। ये बातें समझ में। लेकिन जो जिंदगी की जड़ें हैं, वास्तुशास्त्र, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, हम उसमें बहुत उलझे हुए हैं। उसको हम समझते हैं ऐसा ही हो जाएगा। जो स्त्री जिसने कभी किचन में चपाती नहीं बनाई, जितना कठिन कार्य उसके लिए चपाती बनाना है, उससे भी कठिन कार्य वास्तुशास्त्र। एक सर्जन ओपन हार्ट सर्जरी बड़ी आसानी से कर लेता है, उससे कई गुना कठिन, कई गुना गहन अध्ययन का विषय है वास्तुशास्त्र। किंतु हम लोगों को समझ नहीं आती है कि हम कहां और किस दिशा में भटक रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। आज केवल इतना ही। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।